मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी धमाकेदार भी होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आरव जयराज के चंगुल से भाग चुका है और पहुंच गया है घर। लेकिन इस बार आरव का एटीट्यूड काफ़ी अलग नज़र आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल का भी बर्ताव बहुत अलग नज़र आएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आरव सुधर गया है या फिर आरव चल रहा है कोई नई चाल, या यहाँ पर मंगल चल रही है कोई नई चाल? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था कि मंगल की जान को खतरा होता है, बट फाइनली यहाँ पर मंगल बच जाती है। एक तरफ जयराज की दुआओं का असर होता है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं आदित्य भी मंगल को लेकर परेशान होता है। एंड फाइनली मंगल की तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी और मंगल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर सभी घर वाले मंगल को घर ले जाएंगे। अब मंगल की घर में एंट्री होगी, जिसमें कि सभी लोग मंगल की बहुत ज़्यादा देखभाल करेंगे। यहाँ पर ईशाना भी अपनी माँ को बहुत प्यार करेगी और बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव करते हुए नजर आएगी। और आदित्य भी मंगल को साफ तौर पे मना कर देगा कि मंगल तुम्हें कोई भी नया काम नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही घर में रहना है, आराम करना है, सब कुछ हम संभाल लेंगे। और यहाँ तक कि कुसुम भी बहुत ज़्यादा केयर करती है मंगल की। अब यहाँ पर कुसुम सभी घर वालों से कहेगी कि मंगल के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और हमारे घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, और अब तो शुभी भी मिल गई है, तो हम एक काम करते हैं, घर में एक छोटी सी पूजा रखवा लेते हैं ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। मैं आज ही पंडित जी से बात करूंगी और कल को हम ये पूजा करवाएंगे अपने घर के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि घर में सब कुछ अच्छा माहौल चल ही रहा होता है, तभी अचानक से यहाँ एंट्री होगी आरव की, और आरव की काफ़ी चोटें लगी होंगी। और आरव यहाँ जैसे ही घर में एंट्री करेगा, ईशाना दौड़ कर जाएगी और उससे पूछेगी कि आरव तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ थे, तुम कैसे गायब हो गए? अब यहाँ पर जो आरव है वो कोई भी जवाब नहीं देगा और सीधा वो मंगल की तरफ देखेगा। अब यहाँ पर वो मंगल की तरफ देखता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यहाँ पर ईशाना को ऐसा लगेगा कि मंगल ने ही उसके साथ कुछ किया है, मंगल की वजह से ही आरव को इतनी चोटें आई हैं। अभी तक तो ईशाना अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, केयर कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आरव को देखकर वो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगती है, बहुत गुस्सा करती है कि मम्मी कहीं आपकी वजह से तो आरव का ये हाल नहीं हुआ है, आप ही की वजह से तो उसको इतनी चोटें नहीं आई हैं, आप ही ने तो ये सब कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर ईशाना चिल्ला ही रही होती है कि मंगल भी कुछ नहीं बोल पाएगी। तभी आप देखेंगे आरव का व्यवहार मंगल के प्रति एकदम बदल जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। वो बंदा इतना ज़्यादा सुधर जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आरव साफ तौर पे मना कर देगा कि उसके साथ मम्मी जी ने कुछ नहीं किया है, मतलब मंगल ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। एंड ये सारी चीज़ें देखकर मंगल भी शॉक्ड हो जाती है कि ये बंदा इतनी जल्दी कैसे सुधर गया है। दूसरी तरफ जयराज की टीम जयराज को बताती है कि आरव को हमने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव यहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर जयराज अपनी टीम के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि एक लड़का कैसे भाग सकता है, तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? अब यहाँ पर जयराज टेंशन में होगा कि अगर वो घर चला गया तो यहाँ पर मंगल के साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। अब जयराज ये सारी बातें सोचकर मंगल के घर जाने का प्लान करता ही है कि आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाएगी कि आरव का व्यवहार इतनी जल्दी कैसे बदल गया। एक्चुअली आरव यहाँ पर साफ तौर पे मना कर देगा कि उसके साथ कुछ भी मंगल ने नहीं किया है। अब आरव ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन मंगल यहाँ पर बड़ा फैसला लेती है और वो कहेगी कि हम जानते हैं कि अभी तक हम लोगों के बीच में नहीं बन रही थी, आरव और मेरी नहीं बनती थी, लेकिन आरव एक अच्छा लड़का है और हमेशा सबकी हेल्प करता है, इसीलिए आज मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी ईशाना और आरव की धूम धड़ाके से एक अच्छी शादी करना चाहती हूँ, जो कि इन लोगों की जल्दबाजी में शादी हुई थी। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा फंक्शन करना चाहती हूँ ताकि इन लोगों की जो शादी है वो यादगार बने। अब जैसे ही यहाँ पर मंगल ये बात बोलती है तो ईशाना और बाकी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि मंगल ये सब कैसे कह रही है, अभी तक तो वो आरव के खिलाफ थी। अब यहाँ पर जो गायत्री है उसको मौका मिल जाता है और वो मंगल के खिलाफ बोलने लग जाएगी कि अभी तक तो तुम आरव से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी तुम्हें और तुम हमेशा उसको डांटती रहती थी और हमेशा उसके खिलाफ थी, आज कैसे तुम ये शादी के लिए मान गई? कहीं तुम्हारे मन में कुछ चल तो नहीं रहा है? बहुत सारे सवाल करती है और सौम्या, आदित्य, बाकी लोग भी कहीं ना कहीं मंगल के ऊपर शक करने लगते हैं। बट मंगल यहाँ पर सभी का शक दूर करती है और कहती है कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इस जिंदगी का, इस लाइफ का कोई पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी को दुख मिले। अभी ये दोनों आपस में अगर खुश हैं तो मैं इनकी शादी कराने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह से
आरव भी कहीं न कहीं मंगल की बातों में आ जाता है और उसको लगेगा कि हाँ, शायद मम्मी जी हम लोगों को एक्सेप्ट कर रही हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और घर में तैयारी होगी पूजा की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुसुम घर में पंडित जी को बुलाकर एक पूजा रखवाएगी, तो यहाँ पर पूजा की तैयारियाँ चल रही होंगी और उसी समय पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त देखकर ईशाना और आरव की शादी की बात की जाएगी और घर में काफ़ी हँसी-खुशी का माहौल होगा। अब इधर बात करें जयराज की, तो जयराज मंगल से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तब जयराज को ये सारी बातें पता चलेंगी तो जयराज भी हैरान हो जाएगा कि मंगल ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तब यहाँ पर मंगल बताती है कि आरव ने मंगल का सच घर वालों को नहीं बताया, मतलब कहीं ना कहीं आरव सुधर गया है। लेकिन यहाँ पर जयराज उसको बोलेगा कि देखिए मंगल जी, कभी भी आरव नहीं सुधरा था, अभी भी शायद इसकी कोई चाल होगी। अब यहाँ पर मंगल बोलती है कि अगर आरव नहीं सुधरा है तो मैं कौन सा यहाँ पर आरव को अपना बना चुकी हूँ या उसको अपना मान चुकी हूँ। मैं भी यहाँ पर बस एक चाल ही चल रही हूँ और मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आरव हमारा सपोर्ट करेगा या नहीं। मतलब यहाँ पर मंगल को विश्वास है कि आरव हो सकता है कि उनके सपोर्ट में आके, क्योंकि आरव को पता चल चुका है कि जयराज और मंगल मिले हुए हैं और उस रैकेट को पकड़ना चाहते हैं जो नोटों की हेराफेरी कर रहा है। तो यहाँ पर इन लोगों को ये उम्मीद होती है कि शायद आरव अब सुधर गया है और इन लोगों की हेल्प करे सौम्या और अदित को पकड़वाने में। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आरव सच में सुधर गया है, क्या वो यहाँ पर जयराज और मंगल की हेल्प करेगा या फिर वो अदित और सौम्या की हेल्प करेगा। ये तो हमें आने वाले कुछ एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर मंगल जैसे तैसे करके ईशाना के रूम में पहुंचेगी और वो आरव के खिलाफ कुछ तो ढूंढने की कोशिश करेगी। तभी वहां पर सौम्या भी होगी और सौम्या अदित से बात करेगी और कहेगी कि देखो मंगल जरूर कुछ ना कुछ पका रही है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो ईशाना के रूम में क्या ढूंढ रही है। अभी वो अदित को वहां पर लेकर जाएगी और सारी चीजें दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल को शक हो जाएगा कि कोई तो उसको देख रहा है, जिसके चलते मंगल बिना देरी किए वहां से निकल जाएगी और ऐसा बिहेव करेगी जैसे कि वहां पर वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई हो या अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए आई हो। मतलब यहाँ पर वो कुछ भी शक नहीं होने देगी। तब यहाँ पर अदित सौम्या को ही डांटेगा कि तुम हमेशा मंगल के पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हारी वजह से मंगल के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, जैसे तैसे वो अब बची है फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में कि जो मंगल है, मंगल आरव के ऊपर नजर रखेगी कहीं ये सौम्या और अदित को हमारी सारी बातें ना बता दे। लेकिन मंगल ने यहाँ पर आरव को डरा धमका रखा है कि अगर तुमने हमारा सच बताया तो हम पुलिस के सामने तुम्हारे सारे सबूत पेश कर देंगे और जिंदगी में कभी जेल से नहीं छूटोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत सामने ना आए तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी और तुम्हें यहाँ पर सौम्या और अदित के खिलाफ सबूत पेश करने होंगे और इनके अलावा जितने भी लोग इस रैकेट से जुड़े हैं उनके सारी चीजें हमें लाकर देनी होंगी। मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये डील करते हैं कि अगर आरव को बचना होगा तो मंगल और जयराज के साथ मिलकर सपोर्ट करके इस पूरी टीम को पकड़वाना होगा। और इसी डर की वजह से कहीं ना कहीं आरव मंगल का सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अपकमिंग ट्रैक है वो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है और शो की टीआरपी भी अच्छी जा रही है, जिसके चलते कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे मंगल क्या करेगी।